जब से अंजलि के लिए आदित्य का रिश्ता आया था, तब से अंजलि की ज़िंदगी में अजीबो गरीब चीज़ें घट रही थीं। कभी उसका बेहोश हो जाना, कभी उसका चोटें लगना, और तो और कई बार उसे अजीब अजीब सपने आना। एक रात उसे अपने सपने में एक भयानक आत्मा भी दिखी। जब ये सब बातें अंजलि ने अपने होने वाले पति आदित्य को बताई, तो आदित्य ने उसे शहर के बाहर एक मंदिर में बुलाया। अंजलि अपने घर से निकलने वाली ही थी, तभी अंजलि को अपने घर के ड्राइंग रूम से अपनी माँ की एक जोर सी चीख सुनाई दी। उस रात अंजलि अपनी माँ की जोर की चीख सुनकर अपने कमरे से बाहर निकली, तो उसे एक अजीब सी बदबू आई, तो मानो जैसे कोई जानवर मरा हो और बुरी तरीके से सड़ रहा हो। जब वो ड्राइंग रूम तक आई, तब उसने देखा कि उसकी मम्मी बाल खोलकर ड्राइंग रूम में एकदम सीधे खड़ी थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ा था और उनके हाथ में एक कलश था। अंजलि को देखते ही उन्होंने वो कलश उसकी तरफ उछाला। उस कलश से एक गाढ़ा सा काले रंग का लिक्विड निकला, जो ज़मीन पर फैल गया। अंजलि की माँ नीचे ज़मीन पर बैठकर उस लिक्विड को अपने हाथों से समेटकर अपने चेहरे पर लगाने लगी। जब अंजलि ने ध्यान से देखा, तो वो एक लिक्विड बहुत गाढ़े काले काले रंग का खून था। अपनी माँ का ये पागलपन देखकर अंजलि की चीख निकल गई। उसने घर में पापा को आवाज़ लगाई, लेकिन वो पूरे घर में कहीं नहीं थे। जब अंजलि ने अपने पापा को फ़ोन लगाया, तो उसके पापा ने फ़ोन उठाकर कहा कि वो आदित्य के साथ ही मंदिर में है और वो जल्दी से मंदिर आ जाएं। गिरते पड़ते वो घर से बाहर निकली और अपनी स्कूटी पर बैठकर उस मंदिर पहुंची जहां आदित्य ने उसे बुलाया था। और जब वो वहां पहुंची, तो उसने जो देखा वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथ से उसका हेलमेट नीचे गिर गया। वहाँ उसकी मम्मी की तरह ही आदित्य के चेहरे पर भी खून लगा हुआ था और वो एक हवन कुंड के पास बैठा हुआ था। उसके हाथों और पैरों को किसी ने रस्सियों से बांध दिया था और वो पागलों की तरह दर्द में छटपटा रहा था, चीख रहा था। हवन कुंड की दूसरी तरफ उस मंदिर के महापुजारी और उस मंदिर के महापुजारी बैठे हुए थे और अंजलि के पापा बैठे हुए थे। वो किसी तरीके का हवन कर रहे थे। अंजलि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अंजलि बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और घबराते हुए वो अपने पापा के पास आई और उनसे पूछने लगी कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। तब उसके पापा ने उसको अपने पास बैठा लिया और कुछ देर शांत रहने को कहा। हवन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, आदित्य उतनी ही जोर से दर्द में कराह रहा था। अचानक उसका चिल्लाना बंद हो गया और उसकी आंखें सफ़ेद पड़ने लगीं। अंजलि को ये सब देखकर बहुत डर लग रहा था। तभी अचानक आदित्य का चेहरा बदलने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके अंदर से कोई आत्मा निकली हो, और वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि उसी भयानक औरत की थी, किसी और की नहीं, जिसे अंजलि ने उस रात अपने सपने में देखा था। एकदम से उस औरत ने चीखना शुरू कर दिया। तभी उस महापुजारी ने एक कलश से पानी की कुछ बूंदें और हवन कुंड का भभूत उस औरत की आत्मा पर फेंकी। तब वो चीखती हुई कहीं गायब हो गई और आदित्य बेहोश हो गया। आदित्य की ऐसी हालत देखकर उसके प्यार में पड़ी अंजलि का रोना छूट गया। वो आदित्य को होश में लाने के लिए आगे ही बढ़ी थी कि तभी उसके पापा ने उसे रोक लिया और अंजलि को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। उन्होंने अंजलि से कहा कि आदित्य ने एक बहुत ही भयानक आत्मा कर्ण पिशाचनी सिद्ध की हुई है। कर्ण पिशाचनी की साधना ब्लैक मैजिक या काली विद्या जानने वाले साधक करते हैं। कर्ण पिशाचनी एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसी शक्ति है जो अगर आपकी हो जाए तो वो आपकी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। जिसने भी कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लिया हो, उसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की सारी नॉलेज, सारी विद्या, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वो आपके कान में आकर वो आपको दुनिया के सारे राज बता सकती है। पर कर्ण पिशाचनी के तंत्र की साधना बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। ये एक ऐसी विद्या है जिसमें साधक को अपने खून और प्राण का बलिदान करना पड़ता है। अपने पापा को खोने के बाद आदित्य को बहुत गहरा सदमा लगा। वो पढ़ाई में फेल होता गया और उसकी माँ की तबीयत भी
बहुत खराब रहने लगी। इन सब चीज़ों से थक हार कर उसने काली विद्याओं का रास्ता चुना और तभी उसे किसी से कर्ण पिशाचनी के बारे में पता चला। आदित्य ने कर्ण पिशाचनी की साधना शुरू की। उसने अपनी नींद, अपना सुख, अपनी जिंदगी सब कुर्बान कर दिया और एक रात जंगल के बीचों बीच जब वो बैठकर कर्ण पिशाचनी की साधना कर रहा था, वो उसके सामने आई। कर्ण पिशाचनी ने उस रात आदित्य की आत्मा पर कब्जा कर लिया था। उसने आदित्य को वचन दिया कि इसके बदले में उसे समय के तीनों काल का ज्ञान प्राप्त होगा, भूत, वर्तमान और भविष्य। तब से आदित्य की ज़िंदगी पलट गई। उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगा। उसका स्टार्टअप करोड़ों का बन गया और उसकी माँ की तबीयत भी ठीक हो गई। लेकिन इन सब की एक कीमत थी। उसकी ज़िंदगी अब किसी और के साथ नहीं जुड़ सकती थी। लेकिन अब जब वो अंजलि के करीब आया तो कर्ण पिशाचनी फिर से जागी थी। अंजलि का घर, उसका परिवार सब इस अंधेरों में खींच लिए गए थे। अंजलि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अंजलि के पापा ने उसको बताया कि ये सब आदित्य ने ही उनको आकर बताया है और वो ये पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि आदित्य और अंजलि हमेशा हमेशा के लिए उस कर्ण पिशाचनी के श्राप से मुक्त हो जाएं। तभी अचानक से बेहोश पड़ा आदित्य जाग उठा और उसकी आंखें सफ़ेद पड़ गईं। उसके में इतनी ज़्यादा ताकत आ गई कि उसने अपनी रस्सी तोड़ी और सीधा अंजलि को उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा दिया। आदित्य अपने वश में नहीं था। बार बार एक औरत की आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। अंजलि चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे आदित्य के अंदर वही भयानक कर्ण पिशाचनी नजर आ रही थी। वही महापुजारी जोर जोर से मंत्र का जाप कर रहा था। पर अंजलि के पापा आदित्य को रोकने की कोशिश कर रहे थे और तब आदित्य ने अपने दूसरे हाथ से अंजलि के पापा को इतनी जोर का धक्का दिया कि वो मंदिर की दीवार पर जा टकराए और बुरी तरीके से चोटिल हो गए। अंजलि अब धीरे धीरे अपना दम तोड़ने लगी थी कि तभी उस महापुजारी ने जोर का एक मंत्र पढ़ा और पूरा कलश का पानी आदित्य पर फेंक दिया, जिसके बाद आदित्य पागलों की तरह चिल्लाने लगा और वो हवन कुंड की आग में गिर गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस आग में आदित्य नहीं, वो खौफनाक कर्ण पिशाचनी जल रही है। कुछ ही पलों में वो कर्ण पिशाचनी उस आग में से निकलकर कहीं गायब हो गई। महापुजारी ने जल्दी से आग बुझाई और आदित्य पर हवन कुंड की भभूत लगाई। आदित्य के शरीर पर एक भी जलने का निशान नहीं था, पर आदित्य उसी समय बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तब आदित्य हॉस्पिटल में उठा। पूरे 10 दिन बीत चुके थे। आदित्य को हवन के दौरान क्या हुआ ये कुछ भी याद नहीं था। आदित्य का एक दोस्त उसके साथ ही बैठा था। उसने उसे बताया कि पिछले 10 दिन बहुत बुरे बीते हैं। इसी बीच आदित्य की माँ की हार्ट अटैक से मौत हो गई और साथ ही साथ उसका स्टार्टअप का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो गया था। उधर अंजलि आदित्य से प्यार तो करती थी, लेकिन वो अब फिर से अपने और अपने परिवार वालों को खतरे में नहीं डाल सकती थी। इसलिए उसने आदित्य से अपना रिश्ता भी तोड़ लिया। उस दिन आदित्य को समझ में आया कि उस कर्ण पिशाचिनी ने उसे जो भी दिया था उससे कहीं ज़्यादा उससे छीन लिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन की बटन दबाकर ऑल ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों कल एक नई सच्ची डरावनी भूतिया कहानी में।